वैसे तो आज करण कारक है, लेकिन देख मैं कल पढ़ा रही थी ना, तो गलती से मैं अभिनिविशस्य जो सूत्र है इसमें मैं अभि उपसर्ग और नी और वी दो धातुएं बोल गई थी गलती से। तो ये नी भी धातु नहीं है, ये नी उपसर्ग है। यानी जहाँ पर अभि और नी उपसर्ग के तुरंत बाद में विष धातु आती हो वहाँ पे क्या होती है, आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ नी क्या है, नी एक प्रकार से उपसर्ग ही है, एक प्रकार से नहीं उपसर्ग है और विष धातु है। तो जहाँ पर नी और अभि उपसर्ग दोनों साथ में आकर के और तुरंत बाद में विष धातु आ जाएगी तो द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अगर हम अलग अलग करते हैं अभिविशते या निविशते, यानी अभि के साथ विष धातु लगाते हैं, नी के साथ फिर से विष धातु लगाते हैं, तो वहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है। लेकिन अगर अभि नी उपसर्ग साथ में आकर के और पीछे विष धातु लग जाती है, अभि निविशते ऐसे बनता है, तो आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, ये गलती से हो गया था, ओ आप ध्यान रखना, नी उपसर्ग है यहाँ पे, धातु नहीं है। ठीक है, तो देखो करण कारक है। करण का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा अगर करण का मतलब समझा जाए तो करण साधन होता है, और ऐसा साधन जो सबसे ज़्यादा सहायक हो किसको, क्रिया को सिद्ध करने में। अर्थात हमारी जो क्रिया है जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं उस क्रिया को सबसे ज़्यादा सिद्ध करने में जो सहायक बनता है वो करण कहा जाता है। यानी कर्ता कोई क्रिया कर रहा है, जैसे राम भोजन पकाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम कहते हैं कि राम चूल्हे से भोजन पकाता है, या राम लकड़ियों से भोजन पकाता है, या राम गैस से भोजन पकाता है, तो भोजन पकाना सबसे ज़्यादा किससे सिद्ध हो रहा है, गैस से, चूल्हे से। तो वही होता है, मतलब कर्ता जो भी क्रिया करता है उस क्रिया को सबसे ज़्यादा सिद्ध करने वाला जो साधन होता है, या ऐसी सहायता प्रदान करने वाला जो साधन होता है जो क्रिया को पूर्ण कर देता है, क्रिया को सिद्ध कर देता है, उसे करण कहा जाता है। और करण में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया, सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया, अर्थात कर्ता को जो सबसे सहायक सिद्ध होता है, यानी कर्ता जिस भी क्रिया को करता है उसमें सबसे ज़्यादा करण यानी जो साधन बनता है, जो सहायक बनता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो बालिः, कि राम ने बाण के द्वारा हतो बालिः, बाली का हनन किया या बाली को मारा। देखो मारने की और भी क्रियाएं बहुत सारी थी, उसको जहर देना, अपने धनुष बाण से मार देना, उसको किसी भी तरीके से मार सकते थे, गदा से मार सकते थे, किसी भी तरीके से, लेकिन किससे मारा, बाण से। अर्थात बाली मर रहा है, बाली को मारने की सबसे जो सहायक सिद्ध जो क्रिया हो रही है वो किससे पूर्ण हो रही है, बाण के द्वारा, क्योंकि बाली बाण लगते ही मरा है। तो यहाँ पे जो बाण है ना वो सबसे ज़्यादा सहायक है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति है। आगे कहा अनभिहिते कर्तरीकरणे तृतीया, सूत्र का अर्थ क्या है कि जो अनभिहित होता है कर्ता उसके करण में तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात सीधा सीधा न कहा जाए, जैसे अनुक्त कर्म में तृतीय विभक्ति होती है ऐसे ही अनुक्त करण में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, कर्ता में नहीं, अनुक्त का जो करण होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। आगे एक वार्तिक है, ये सूत्र नहीं है वार्तिक है। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, ये कात्यायन जी एक वार्तिक देते हैं, कह रहे कि जो स्वाभाविक होता है, प्रकृति को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो नेचर, अर्थात जो हमारा नेचर है, जो हमारा स्वभाव होता है, अर्थात जो कार्य स्वभाव में ही है उनमें भी क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे प्रायेण याज्ञिक है, कि प्राय याज्ञिक ही है, इसके पिता याज्ञिक रहे हैं, इनके पितामह याज्ञिक रहे हैं, मतलब स्वभाव से ही याज्ञिक है, इसका जो जन्म है वो ही याज्ञिक के घर में हुआ है, तो ये आगे जा करके इनका पुत्र भी क्या बनेगा, याज्ञिक ही बनेगा, इसलिए स्वभाव से ही याज्ञिक है। यहाँ पर प्रायण जो शब्द है वो स्वभाववाची है, इसलिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो गई। ऐसे ही कहा गोत्रेण गार्गः है, गोत्र से ही गार्गय है, अर्थात ऐसा तो नहीं है ना कि 4 साल का हुआ तो भारद्वाज गोत्र मिल गया, 12 साल का हुआ तो मिश्र गोत्र मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे हम भी जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारे साथ एक गोत्र जुड़ जाता है जो पर्यंत तक चलता है, अंतिम अवस्था तक चलता है, और जन्म से पूर्व ही मिल जाता है, तो स्वभाव से ही हमारा एक ही गोत्र होता है, तो ये भी प्रकृतिवाची है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति होगी। ऐसे ही समेनैति विषमैणेति, अर्थात सम गति से चलता है, विषम गति से चलता है। किसी किसी को हम बोलते हैं कि ये तो हमेशा से पैदा हुआ तब से ही धीरे धीरे ही चलता है, पैदा हुआ तब से ही विषम गति से चलता है, तो यानी स्वाभाविक उसकी क्रिया है वो।
ऐसे आगे कहा सुखेन दुखेन वा याति, अर्थात सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। ये भी तो हम बोलते हैं कि सुख स्वाभाविक है, कभी कभी मनुष्य के जीवन में सुख आएगा, जैसे ही सुख का पलड़ा भारी होता है दुख आना शुरू हो जाता है, जैसे ही दुख चला जाएगा फिर से सुख आ जाएगा, यानी एक स्वाभाविक क्रिया है। ऐसे ही द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति, तो यानी यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वाभाविक होती हैं, उनमें भी क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। कौन से वार्तिक से, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। देखो वार्तिक स्वयं बोल रहा है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृति आदि जो वस्तुएं होती हैं यानी जो स्वाभाविक होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति होती है। सूत्र इतना तो स्वयं बोल रहा है कि प्रकृति आदि मिलेंगे आपको, जो भी उदाहरण मिलेगा वहां पे प्राकृतिक मिलेगा, एक स्वाभाविक मिलेगा। बस इतना याद रखना है कि प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे सूत्र है दिवह कर्म च, च लगाया है, इसका मतलब क्या है कि कोई दूसरी विभक्ति भी होती है, दूसरा कर्म कारक भी होता है। तो ये सूत्र क्या बोलता है, दिवह कर्म च, कि द्यू धातु होती जुआ इत्यादि खेलने में, तो कह रहे जहां पर जुआ इत्यादि खेलने में द्यू जो धातु आती है उसमें कर्म च, कर्म कारक होता है, और च लगा दिया तो करण में पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब करण कारक भी होता है। अर्थात जहां पर दिव धातु आ जाए वहां पे कर्म और करण दोनों ही कारक होते हैं। तो क्या बना सकते हैं, अक्षय ही दिव्यति भी बोल सकते हैं। अक्षय तृतीय विभक्ति का एक वचन है कि जुए से खेलता है अक्षय दिव्यति, या विकल्प से अक्षान, अक्षान जो पद है वो क्या है, द्वितीय विभक्ति का है, तो द्वितीय भी लग सकती, क्योंकि सूत्र स्वयं बोल रहा है दिवह कर्म च, अर्थात जहां पर द्यू धातु आएगी खेलने के अर्थ में, जुआ इत्यादि के अर्थ में, वहां पे कर्म और कर्ण दोनों ही कारक होते हैं। ठीक है, तो अक्षयी दिव्यति या अक्षान दिव्यति दोनों ही हो सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से कारक होते हैं, तो द्यू धातु जहां पर भी आए वहां पे कर्म और कर्ण दोनों ही कारक होते हैं। आगे है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है अपवर्ग का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे अपवर्ग का अर्थ है फल की प्राप्ति, अर्थात कोई ऐसा कार्य करना जो निरंतर कर रहे हैं, निरंतर किया जा रहा है, लेकिन निरंतर करने के बाद हमें कुछ फल की प्राप्ति होती है। देखो मैंने जब द्वितीय विभक्ति आपको पढ़ाई थी तो लास्ट वाला जो सूत्र था कालाध्वनो अत्यंत संयोगी, उस सूत्र में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, द्वितीय विभक्ति में कालवाची और मतलब क्रोश इत्यादि अध्वन इत्यादि वाची जो मार्ग बताए हैं और निरंतरता का संयोग हो रहा हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पे निरंतरता का संयोग होगा लेकिन उसके बाद फल की प्राप्ति होगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अह्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीत है, अर्थात दिन भर कोश भर चल करके या दिन भर पढ़ करके अनुवाको अधीत, पूरा एक अनुवाक पढ़ लिया, फल की प्राप्ति हुई ना इसे कि पूरे कोष भर चला, लेकिन फल की प्राप्ति अनुवाक को पूरा अनुवाक इसने अधितः पढ़ लिया। तो यहाँ पे फल प्राप्ति काल अध्वन अत्यंत के संयोग में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, अन्ना का मतलब काल हो गया और क्रोश का मतलब क्या हो गया, दिन हो गया, कि पूरे दिन में एक अनुवाक पढ़ लिया या कोष भर चल करके अनुवाक पढ़ लिया। तो यहाँ पे जहाँ काल का शब्द ग्रहण किया जाए, अध्वन इत्यादि का संबंध ग्रहण किया जाए, अत्यंत का संयोग हो रहा हो और उसके पश्चात फल की प्राप्ति, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना फल की प्राप्ति हो रही हो, क्योंकि जहाँ पर काल और अध्वन का प्रयोग होता है, निरंतर संयोग होता है, वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। और जहाँ काल अध्वन अत्यंत के संयोग के अतिरिक्त जहाँ फल की प्राप्ति हो जाती है वहाँ अपवर्गे तृतीया सूत्र से क्या हो जाता है, करण कारक बन जाता है, तो वहाँ क्या होती है, तृतीय विभक्ति लग जाती है। आगे कहा सह युक्ते अप्रधाने, वैसे तो सह जो संबंध होता है वो तृतीया के अंतर्गत ही आता है, सह सम इत्यादि जो होते हैं। ये कह रहे सह युक्त के अर्थ में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होगी। देखो सूत्र बोल रहा है सह युक्ते, साथ का संबंध होगा लेकिन अप्रधान है, जो अप्रधान होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। वैसे तो हम बोलते हैं कि प्रधान में ही सारे कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, अप्रधान जो होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे उदाहरण क्या है, पुत्रेण सह आगत है पिता, पिता के साथ पुत्र भी आया। जैसे किसी ने कोई शादी में बुलाया होगा तो पिता चला गया, पिता के साथ साथ पुत्र भी चला गया, तो मुख्य कौन है वहाँ पे, मुख्य तो पिताजी हैं, उसी के साथ पुत्र गया है, लेकिन फिर भी विभक्ति किस में लगी है, अप्रधान में, क्योंकि पिताजी प्रधान है और पुत्र अप्रधान है, क्योंकि पिताजी के साथ पुत्र गया है,
पुत्र के साथ पिताजी नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे पुत्र अप्रधान है और सह आगत है, साथ साथ का संबंध व्यतीत हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, साथ के संबंध में, सह युक्त, साथ के संबंध में जो अप्रधान है, जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इसीलिए यहाँ पे पुत्रेण में तृतीया विभक्ति लगी है, क्योंकि पिताजी प्रधान है और पुत्र अप्रधान है, तो पुत्रेण में तृतीया विभक्ति लगेगी। इस सूत्र से सहयुक्त अप्रधान है और करण कारक बन जाएगा। आगे सूत्र है येनांग विकार है। ये कह रहे जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। देखो एक हमारा शरीर होता है पूरा, एक पूरा शरीर होता है, और शरीर क्या होता है, अवयवी होता है, और उसके हाथ अवयव होते हैं, पैर अवयव होते हैं, नाक कान आँख सब कुछ अवयव होते हैं। मतलब शरीर क्या है, अवयवी और अवयव दोनों का संबंध होता है, समवाय संबंध से रहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि किसी अवयव में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या आती है, किसी अंग में विकार किया जाता ना, उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे अक्षणा काण है, आँख से काना है, यहाँ पे आँख क्या है, पूरे शरीर का एक अंग है और आँख में कानापन आ रहा है, तो यहाँ पे आँख एक अंग है, इसी अंग में तृतीया विभक्ति होगी। ऐसे नहीं है कि पूरे शरीर में तृतीया विभक्ति होगी, नहीं, पूरे शरीर का कोई भी अंग हो अगर उसमें समस्या आ रही है तो उसी में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पादेन खंज है, पैरों से लंगड़ा है, तो पैर क्या है, शरीर का एक अंग है, एक भाग है, एक अवयव है, तो इस अवयव में तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो अंग विकारार्थ है, अर्थात जिस अंग में विकार आ जाता है, जिस अंग में कोई समस्या आ जाती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है और करण कारक हो जाता है। आगे कहा इत्थम भूत लक्षणे, ये सूत्र है, देखो हमने पीछे पढ़ा था लक्षणे इत्थम भूत आख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्य नवः, ये सूत्र हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था। वहाँ था इत्थम भूत आख्यान, वहाँ क्या था कि इत्थम भूत आख्यान, जैसे हमने उदाहरण पढ़ा था कि ये जो भक्त है वो विष्णु के प्रति दिख रहा है, क्योंकि उसने विष्णु की तरह ही तिलक माथे पे लगाया हुआ, चंदन माथे पे लगाया है, तो सामने देख करके पता चलता है कि ये कोई मनुष्य, ये विष्णु के प्रति भक्त है। लेकिन इत्थम भूत आख्यान का मतलब था, लेकिन इत्थम भूत का अर्थ क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं। एक इत्थम भूत आख्यान है और एक इत्थम भूत है केवल। इत्थम भूत का क्या अर्थ होता है कि हम उस बात को लेकर के पूरे श्योर नहीं होते हैं कि यही होगा, बस हम अनुमान लगा लेते हैं कि शायद ये हो। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने जटाभिस्ताप से है, कि जटाओं से तपस्वी लग रहा है। अब जटाएं तो आजकल सब बढ़ाते हैं, अपने बड़े बड़े बाल रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जटाएं देख करके ऐसा लगता है कि तपस्वी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो तपस्वी ही होगा। जैसे राम रहीम जी को देख लो, आशा राम जी को जटाएं तो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, लेकिन अंदर से तो तपस्वी नहीं थे, दिखाई देने में तपस्वी थे। तो वही होता है, इत्थम भूत आख्यान में क्या होता है, बिल्कुल पता होता है कि विष्णु के प्रति भक्त है, लेकिन इत्थम भूत में क्या होता है, केवल अनुमान लगाया जाता है कि जटाभिस्ताप से है, जटाओं से तपस्वी लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है तपस्वी ही है, बस लगता है। ये उदाहरण बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो उदाहरण है इत्थम भूत लक्षणे का। ठीक है, इत्थम लक्षणे में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तो लक्षण है यहाँ पे जटा, कि जटाओं से, क्योंकि हम तपस्वी को किससे पहचान रहे हैं, किस लक्षण से पहचान रहे हैं, तो जटाओं से पहचान रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि जटाओं से तपस्वी लग रहा है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, इत्थम भूत आख्यान का, इत्थम भूत लक्षणे का। ठीक है, करण कारक हो जाएगा। आगे सूत्र है संजो अन्य तरस्याम कर्मणि। देखो कर्मणि आ गया है और अन्य तरस्याम भी आ गया है, मतलब एक और भी होगा कारक, और कारक दे ही दिया है, कर्म हो गया है, और करण के अंतर्गत पढ़ा गया है, तो सीधी सी बात है कर्म और करण दोनों कारक होंगे इसमें। तो संजो, संजो में ही छिपा हुआ है सारा अर्थ। कह रहे सम उपसर्ग होगा और जो, अर्थात उसके बाद में तुरंत ज्या धातु होगी। ठीक है, जहाँ कहीं भी सम उपसर्ग, सम उस उपसर्ग के तुरंत बाद में ज्या धातु लग जाती है, वो विकल्प से एक बार कर्म कारक बनता है और एक बार करण कारक बनता है। जैसे पित्राह संजानिते, पित्राह कौन सी है, तृतीय विभक्ति है, और संजानिते जो शब्द बना है वो पूर्व में सम उपसर्ग लग करके ज्या धातु से निष्पन्न होता है, इसीलिए सम उपसर्ग ज्या धातु है, इसीलिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी और करण कारक होगा। और कर्मणि भी हो सकती है, इसलिए हम पितरम संजानिते भी बोल सकते हैं, क्योंकि पितरम क्या है, द्वितीया का एक वचन है, तो इसलिए पित्रा संजानिते भी कह सकते हैं, पितरम संजानिते भी कह सकते हैं। यानी जहाँ पर सम उपसर्ग और ज्या धातु लग जाती है वहाँ पे तृतीय विभक्ति हो करके करण कारक हो सकता है और द्वितीय विभक्ति लग करके कर्म कारक भी हो सकता है। ठीक है।
आगे कहा हेतु। हेतु क्या होता है? हेतु का मतलब आप बताइए, कारण होता है कि किसी कारण से ही कोई कार्य सिद्ध होता है। वैसे तो जो भी कोई कार्य होता है उसके पूर्व में नियत रहता है कारण, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है कि जो बिना कारण के उत्पन्न हो जाए। हर कार्य किसी न किसी कारण से ही उत्पन्न होता है। तो ये जैसे दंडेन घट है, दंड के कारण घड़ा है, क्योंकि जब हम कुम्हार को देखते हैं तो वो एक डंडे को घुमाता है, उसके बार बार घड़ा घूमता रहता है ऐसा। तो दंडेन घट है, दंड के कारण घड़ा है। पुण्यन दृष्टो हरि, पुण्य के द्वारा दृष्ट हरि को देखा गया है या हरि दिखाई दिया है। मतलब किसी मनुष्य ने पुण्य किए थे तो पुण्य क्या बन गया? कारण बन गया कि हरि को उसके बाद दर्शन देने पड़े, तो कारण की वजह से कार्य संपन्न हुआ। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए यहाँ पर रहता है। जैसे हम भी बाहर रहते हैं, हम गुरुकुलों में पढ़ते हैं, बाहर जाके स्कूलों में पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं? क्योंकि अध्ययन के कारण वहाँ पर हम रहते हैं। जब तक हमें अध्ययन नहीं करना होता, जब तक हम छोटे होते हैं या अध्ययन पूरा हो जाता है, हम अपने घर लौट आते हैं। लेकिन कहीं भी बाहर रहते हैं, अध्ययन के कारण रहा जाता है। तो हेतु के अर्थ में भी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति, और करण कारक हो जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण वहाँ पर रहता है, इसमें कौन सी विभक्ति है? हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है। अब आगे सूत्र है अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थे अर्थे तृतीया। देखो जैसे सीधी सी बात है, दा धातु जहां पर भी आती है ना वहां चतुर्थी विभक्ति ही होती है। ठीक है, ये बात याद रखना कि जहां पर दान इत्यादि की क्रिया की जा रही है वहां चतुर्थी विभक्ति ही होती है। और दान देना क्या होता है? एक शिष्ट व्यवहार होता है, दान को कभी वापिस नहीं लिया जाता। दान इसीलिए बोला जाता है कि शिष्टता के व्यवहार से दान दिया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मनुष्य अशिष्ट व्यवहार के कारण किसी को दान देता है, अशिष्ट व्यवहार के कारण किसी को दान दे, तो वहां पर क्या होता है? दा धातु तो है, दा धातु हमेशा चतुर्थी अर्थ में आती है, लेकिन क्या हो गया? वो जो दान दिया जा रहा है वो शिष्ट व्यवहार से नहीं दिया जा रहा, अनादर से दिया जा रहा है, इसीलिए चतुर्थी के अर्थ में भी तृतीया ही कही जाएगी। ठीक है, जहाँ शिष्ट व्यवहार हो, दा धातु आ जाए, वहाँ चतुर्थी ही होती है। और जहाँ शिष्ट व्यवहार की जगह अशिष्ट व्यवहार का प्रयोग किया जा रहा है, अनादर से कोई दान दिया जा रहा है, वहाँ चतुर्थी विभक्ति होते हुए भी तृतीया विभक्ति का ही ग्रहण किया जाता है दा धातु के अर्थ में। जैसे क्या है? दास्यः संयच्छते कामुक है, कि कोई कामुक मनुष्य है वो दासी को दान देता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कामुक मनुष्य है, काम वासना इत्यादि से मोह इत्यादि में फंसा हुआ है, फिर वो दासी को दान दे रहा है। तो यहाँ पे जो दान दिया जा रहा है वो अच्छी प्रकार से दान नहीं दिया जा रहा, अशिष्ट व्यवहार किया जा रहा है कि कोई कामुक मनुष्य किसी दासी को दान दे रहा है। तो यहाँ पर दा धातु होते हुए भी तृतीया विभक्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दान दिया जा रहा है वो अशिष्ट के व्यवहार में दिया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे दा धातु तृतीया के अर्थ में आ जाएगी। और जहाँ शिष्ट अर्थ से, सभ्य अर्थ से दान दिया जाए वहाँ चतुर्थी होती है। जैसे भार्यई संयच्छति, अपनी भार्या को देता है, अपनी भार्या को दान में देता है। तो कोई भी पति अपनी भार्या को कुछ भी देता है वो आदर के साथ ही दिया जाता है। भार्या मतलब अपनी पत्नी को कुछ भी दो, उसमें कोई भी समाज में कोई मनुष्य ऐसा नहीं समझता है कि अनादर अर्थ से दे रहा है। लेकिन कोई कामुक मनुष्य किसी दासी को दान दे रहा है, उसके पीछे हजारों सवाल हो सकते हैं, वो आदर नहीं है, वो शिष्टता नहीं है। इसीलिए जब कामुक व्यक्ति दासी को दान में देता है या अनादर के अर्थ में कहीं भी अशिष्ट व्यवहार में दान दिया जा रहा है, वह चतुर्थी के अर्थ में भी तृतीया कही जाएगी। और जहाँ पर शिष्ट व्यवहार से दान दिया जाता है वहाँ हमेशा क्या होगी? चतुर्थी ही होगी। जैसे दास्याः संयच्छते कामुक है, यहाँ दास्या में तृतीया विभक्ति आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार से दान दिया जा रहा है। और भार्यई ही यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आई है, क्योंकि यहाँ पे पति अपनी पत्नी को दान दे रहा है तो शिष्ट व्यवहार से दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे संयच्छति जो शब्द है यानी दा जो धातु है वो शिष्ट के अर्थ में है तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और संप्रदान कारक हो जाएगा। ये था तृतीया विभक्ति थी। आई थिंक आपको समझ में आई हो, ज़्यादा सूत्र भी नहीं है इसमें, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आई हो। कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हैं।